हेलो स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा मॉडल पेपर हिंदी क्लास 10th कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी बोर्ड का। तो जितने भी बच्चे हैं एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप 70 से 98% कैसे ला सकते हैं। बस इसके लिए ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। 70% से 98% आप कैसे ला सकते हैं। पहले इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड का क्लास 10th का आज हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे ट्रिक कैसे आप 70 से 98% तक अपने नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने हिंदी का पेपर है जो कि क्लास 10th का 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 70 नंबर का ये पेपर होगा और इसमें समय आपको जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सारे प्रश्न आपको करने होंगे। तो यहाँ पर आपके सामने मैं क्वेश्चन को दिखाता जा रहा हूँ। जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 प्रश्न होंगे 1 से लेकर 20 तक, वो आपके होंगे ऑप्शनल, बहुविकल्पी होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है भारतेंदु योग के लेखक हैं, तो आपको सही आंसर इसमें से टिक करना है और अपनी OMR सीट में भर देना है। जैसे आपको D सही लगता है या मान लो B सही लगता है तो फिर आपको B ऑप्शन पे अभी लास्ट में बताएंगे आपको कैसे आप OMR भरेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ। चौथा क्वेश्चन है प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं कौन कौन सी थीं। तो यहाँ पर आपके सामने ये देखिएगा 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 ये दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक कर सॉल्व करें, अपनी कॉपी में लिखें। अगर आपको नहीं आता है तो आप देख कर सॉल्व करें और उन क्वेश्चन को आंसर को याद कर लें। ठीक है बच्चों, इधर और क्वेश्चन दिए गए हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। वीडियो को रोक कर आप इसके क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ये आपको OMR सीट में भर देने हैं। इसके बाद जो लिखने वाले क्वेश्चन हैं मैं उनको बताने जा रहा हूँ, तो वे आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। अगर नहीं देख पा रहे तो आप कान में लीड लगा लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने होगा खंड बा वर्णात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि इनको लिखना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन होगा 21 नंबर, ये 6 अंकों का होगा। इसके सही जवाब करने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। क्या है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इस तरीके से आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर लिखने हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या लिखना होता है बच्चों? यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया, उस पाठ का नाम, इसको किसने लिखा है उस लेखक का नाम लिखना होता है और क्या बताया गया, ये हो जाता है संदर्भ। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। जहाँ पर ये लाइन खिंची है वहाँ पर आपको क्या करना है, इतने पूरे की व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करके लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है इस गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, लेखक आपको क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अगर आप तीनों क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन से 6 अंक मिल जाते हैं। अगर आपको ये 21 का वाला नहीं आ रहा है तो आप अथवा यहाँ लगा है, ये नहीं आ रहा है तो ये वाला भी कर सकते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ये आपको लाइंस पढ़नी होंगी और 3 क्वेश्चन लिखे हैं उनके आंसर आपको करने होंगे। अथवा का मतलब होता है बच्चों, या तो ये करो, ये नहीं आ रहा है तो ये कर दो। ठीक है, जो तुम्हें अच्छे से आ रहा उसके आंसर दीजिएगा।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे और यहाँ नीचे क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप लिखेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, गोपियों के सौतन किसे कहा गया है, जैसे कि बांसुरी को इसका आंसर होगा। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो यहाँ अथवा लगा है, ये वाला भी कर सकते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा है केवल लड़का, न तमाशा था वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। इसकी आप पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं, व्याख्या लिख सकते हैं। इसके लिए आपने लेसन को पढ़ा होना चाहिए और आपको ये आना चाहिए, तभी कर पाएंगे। ये आपके क्लास में आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, नहीं बताया है तो अभी आप टेक्स्ट बुक खरीदिए और उससे आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है या अनुवाद करना है। तो ये संस्कृत दिया गया है, आपकी बुक से ही है, किसी लेसन से। इसका आपको अनुवाद करना है, मतलब इसकी हिंदी करनी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा ऊपर वाला तो आप नीचे का कर सकते हैं। इसमें आपको इस वाले को पढ़ना है, जब ऊपर का ना आए तब ये करना है। दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने होते हैं। तो इसकी आपको हिंदी लिखनी है, व्याख्या यानी कि अनुवाद करना है। नीचे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। इनमें जो श्लोक दिए गए या तो इसका या इसके नीचे जो दिया गया है उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। पेपर करने के लिए वीडियो को आप रोक लें और अपनी कॉपी में इस पेपर को ज़रूर करके देखें और अपना चेक करें कि आपके कितने नंबर आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिखाए जा रहे हैं, या तो इसका आंसर करें या तो इस वाले का आंसर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें बहुत सारे खंड काव्य दिए गए हैं, जैसे कि करमवीर वाला, मेवाड़ मुकुट का। तो आपने जो पढ़ा है, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, आपको उसके ही आंसर लिखने हैं, सभी के आंसर आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो जो खंड काव्य आपको पढ़ाया गया आप उसी के आंसर लिखेंगे बस। जैसे अगर मुक्ति दूत का आपको पढ़ाया गया तो इसके ही आंसर लिखेंगे। जय सुभाष वाला पढ़ा है आपने तो इसके ही आंसर लिखेंगे, सभी के आंसर आपको नहीं लिखने हैं। तो ये हो गया आपका खंड काव्य वाला। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करें। मतलब ये जो आपको दिया गया है, पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी या राजेंद्र प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उसकी एक रचना का नाम लिखना है। 3 में से कोई एक तो आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 5। खा नंबर देखिए 26 का खा। क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि, कितने कवि? एक कवि का जीवन परिचय देते हुए, है ना, इसको लिखना है। तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, इनमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो आप इनमें से तीनों को याद कर लीजिए, इसमें से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ माने याद किया गया एक श्लोक लिखिए। जो आपने याद किया हो श्लोक उसको लिखना है और वो श्लोक इस पेपर में ना लिखा हो, ठीक है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिएगा ये
28 नंबर प्रश्न, आपके क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। कहने का मतलब है आपके अगर यहाँ डेंगू फैल रहा है तो उसके लिए स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है, उसको लिखना है। अगर ये आप लिख पाते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ये नहीं कर पाते हैं तो आप अथवा वाला कर दीजिए। इसमें लिखा है अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय के वार्षिकोत्सव में वर्णन किया गया हो, तो ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आपको एक करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दो। अब संस्कृत आपकी बुक में है, उसके यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे यहाँ पूछा गया है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कवि कोकिला किम बोध्यते। तीसरा क्वेश्चन है गीताया का संदेशा। चौथा क्वेश्चन है अन्ते नागरिका किम अनुभवम का क्रोध। तो इन 4 में से आपको सिर्फ 2 के आंसर लिखने हैं जो आपको आ रहे हों। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे ही आप निबंध लिखेंगे तो उसके आपको 7 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 7। तो आपके सामने टॉपिक दिए गए हैं, देश में गरीबी, उसका कारण और निवारण। देश में गरीबी क्यों है ये कारण लिखना है, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में आपको लिखना है। या फिर शिक्षा में खेलकूद का स्थान क्या है ये लिख दो। आज का विद्यार्थी, इन 3 में से किसी एक का आपको निबंध लिखना है, कम से कम 1.5-2 पेज का। अब आपको हम बता रहे हैं आपको अपना कैसे भरना है OMR सीट। देखिएगा यहाँ पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल ये सब लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। गोले भरने का तरीका, आपको इस तरीके से पूरा गोला रंगना है, ठीक है। जैसे ये आपके सामने रंगे हैं ये रेड कलर के, ऐसे आपको क्रॉस नहीं करना है, ना आधा रंगना है, पूरा डार्क करना है ना। कैसे? पूरा डार्क ऐसे करना है, अच्छे से ऐसे पूरा डार्क करना है, ठीक है। ऐसे रंगेंगे आप। इसके बाद आपके ज़िले का नाम दिया होगा, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये सब दिया ही होगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ये आपके सामने है, ये क्वेश्चन लिखे हैं। क्या लिखा है? क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन का आपको आंसर सी सही लग रहा है तो आप सी वाले को गोला करेंगे, ठीक है। अगर मान लो बी का आपको सही लग रहा है ए वाला तो आप ए को ऐसे गोला करेंगे। इस तरीके से आप पूरा गोला करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे आंसर 1 से लेके 20 तक के इन पर नोट कर देंगे कि जिस क्वेश्चन का जो आंसर सही लग रहा है ABCD में से आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी सीरीज होगी, उसका पहला अक्षर या तो A होगा, ABC जो कुछ हो वो यहाँ पे कलर करना है। दूसरा अक्षर जो होगा यहाँ O है तो यहाँ O लिख देना है, तो O को कलर करना है। पहला अक्षर यहाँ A था तो A लिख देना, A को कलर कर देना है। जब ये आप कर देंगे, यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको साइन कर देने हैं। यहाँ लिखा है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जिस टीचर की आपकी रूम में ड्यूटी होगी उसके साइन होंगे। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लग जाएगी, यहाँ साइन हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और देखिएगा एक गलती मत कीजिएगा, जो नीचे ये लिखा है ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सब टीचर का काम है, टीचर लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके शायद साइन करने वाले हैं बस, और बाकी का आप अपने जो क्लास में टीचर होगा एग्ज़ाम के टाइम उससे पूछ सकते हैं। पूछने में बच्चों कोई मना नहीं करेगा। आपको जो कुछ नहीं आ रहा है ये आंसर नहीं बताएगा वो, लेकिन ये सब चीज़ें कैसे फिल करें, कैसे भरें इस सीट को, ये वो बता देंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बता दिया है बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर हिंदी का क्लास 10th का। अब हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि कैसे आप 98% तक अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। आप क्लास 10th में हैं, कोई भी बोर्ड है आपका, UPSC, CBSC, UP बोर्ड, या आप क्लास 12th में हैं तो आप
70 to 98% यहाँ से ला सकते हैं। क्या करना होगा आपको, देखिएगा मैं बता रहा हूँ। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कराने की गारंटी देते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में गारंटी तभी है तब आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना होगा, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपकी अगर क्लास 10th है तो आपको ये सर्च करना होगा टेलीग्राम पर। कहाँ पर, टेलीग्राम पर सर्च करना होगा @VD एग्ज़ाम क्लास 10th। सेम लिखना है, सेम स्पेलिंग लिखनी है और सर्च करना है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, जो कि आपके एग्ज़ाम में ही आएंगे, ठीक है। अब अगर आपकी क्लास 12th है तो 12th वाले बच्चे ये सर्च करेंगे @VD एग्ज़ाम 12, उनको इस ग्रुप में ज्वाइन होना है और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपकी परसेंटेज लगभग 98% तक बन सकती है। तो बच्चों जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, ये सर्च कीजिएगा और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो इस YouTube चैनल पर भी आते रहेंगे। यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।